दोस्तों, कमाल की बात यह है कि बूढ़ी कांग्रेस को जवान बेटे मिल गए हैं। एनवीएन के दोस्तों को सलाम, नमस्कार, आपका स्वागत, खैर मकदम, वेलकम। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी इस मुल्क के दो बहुत जाने पहचाने नाम सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये नौजवान लीडर हैं। जाने पहचाने नाम ये है कि ये दो ऐसे लीडर हैं जिनको मैं समझता हूँ कि चैनल्स पर, हद ये है कि गोदी चैनल्स पर भी भरपूर एक्सपोजर मिला है। इतना शायद किसी और लीडर को ना देखा गया हो, किसी और पार्टी के लीडरों को भी ना देखा गया हो, जितना कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को देखा गया। मैं इसे एक बहुत अच्छी बात समझता हूँ कांग्रेस के लिए। वो जो कांग्रेस का तथाकथित नाम नेहाद सो कॉल्ड G23 था, गिरोह एक कांग्रेसियों का, जिसमें कपिल सिब्बल वगैरह भी शामिल थे, गुलाम नबी आज़ाद। उनको ये बड़ी शिकायत थी कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और कांग्रेस जो है वो बिखर रही है और कांग्रेस को में नई जान डालना चाहिए। तो वो नई जान वो ग्रुप नहीं डाल सकता, नई जान यही लोग डाल सकते हैं। तो कन्हैया कुमार जो कल तक CPI में थे, वो अब कांग्रेस में बाकायदा आ चुके हैं। और जिग्नेश मेवानी जो अभी तक इंडिपेंडेंट MLA हैं गुजरात असेंबली के, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, लेकिन अभी मेंबर नहीं बने हैं क्योंकि टेक्निकल दुश्वारियां हैं कुछ। वो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं गुजरात असेंबली के। अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो कुछ कानूनी अड़चनें हैं जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। उसके बाद दोनों ने ये बात कह दी है कि वो राहुल गांधी से मिले थे और राहुल गांधी की वजह ही से वो दोनों कांग्रेस पार्टी में आए। हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, जिन्हें दूसरे लोग चाहे नोट कर रहे हों या न कर रहे हों, लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स जानते हैं, उसे समझते हैं, वो इसे नोट कर रहे हैं। जिग्नेश मेवानी बड़े दलित लीडर और कन्हैया कुमार बहुत प्रोग्रेसिव लीडर हैं। वो JNU के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी से के टिकट से बिहार का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। जीत नहीं पाए वो अलग बात थी, लेकिन उनकी पहचान है नौजवानों में। जिग्नेश मेवानी दलितों में एक बहुत बड़ा और मशहूर और माने जाने वाला नाम है। दोनों की खुसूसियत ये है कि दोनों पढ़े लिखे। हम समझते हैं कि जब ये दो चेहरे मिल गए हैं कांग्रेस को, तो यूपी में भी कांग्रेस को किसी दलित चेहरे की बहुत ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। यूपी कांग्रेस में आज तक दलितों का कोई बड़ा चेहरा नज़र नहीं आया है और यूपी में सिर्फ एक बड़ा दलित चेहरा है, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद को कांग्रेस में आना चाहिए और इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस की हाईकमान को खुद कोशिश करना चाहिए। इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो आवें, उनको अप्रोच करना चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को किया गया है। इज्जत के साथ अप्रोच करना चाहिए कि वो आवें, कांग्रेस के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। वैसे जहाँ तक चंद्रशेखर आज़ाद का सवाल है, वो एक बड़े पढ़े लिखे वकील हैं, वो LLB है, वो जाटव लीडर है। वो जाटव लीडर जो बहनजीब की जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो बेसिकली कहा जाता है जाटव की पार्टी, जाटव दलितों की पार्टी। और वो जाटव समाज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेहरा है। उनके पास पार्टी नहीं और पार्टी वो बना भी नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि पार्टी आमतौर पर किसी बड़े आंदोलन की कोख से जन्म लेती है और पार्टी उस वक्त बनती है जब
उस बड़े आंदोलन को मीडिया की पूरी सपोर्ट हो। आम आदमी पार्टी उसकी जिंदा मिसाल है। आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन की कोख से फूटी थी और उस आंदोलन को सपोर्ट था पूरा मीडिया का। यूपी में कोई वैसा बड़ा दलित आंदोलन नहीं है कि जिसका फ़ायदा चंद्रशेखर आज़ाद उठाएं। एक छोटा मोटा आंदोलन हुआ था जिसने उन्हें पैदा किया, लेकिन वो आंदोलन जो था वो सहारनपुर और उसके आसपास के कुछ इलाके तक सिमटा हुआ था, वो पूरे यूपी में नहीं फैल पाया था। तो कोई आंदोलन है नहीं, और अगर आंदोलन होता भी तो जाहिर है कि मीडिया से उसको सपोर्ट मिलना नामुमकिन सी बात थी। जो गोदी मीडिया किसान आंदोलन को नहीं सपोर्ट दे रहा है, वो उनके दलित आंदोलन को क्या सपोर्ट देता। उसके अलावा अगर वो कोशिश करें पार्टी बनाने की, तो पार्टी बनाने के लिए बहुत पैसा, आज के ज़माने में बहुत पैसा और बहुत रिसोर्सेज दरकार होते हैं जो उनके पास नहीं है। एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उनको कभी वेलकम नहीं करेगी। वेलकम करने की बात तो दूर है, वो साल भर से ज़्यादा जेल में रहे, यातनाएं सही उन्होंने, टॉर्चर सहा उन्होंने, अजियतें सही उन्होंने, उसके बाद वो बीमार पड़े, वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे। बहन जी ने उनकी खैरियत तक नहीं पूछी। उन्होंने बहन जी से मिलना चाहा, बहन जी ने मिलने का वक्त भी नहीं दिया, साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं मिलती, मैं नहीं जानती किसी चंद्रशेखर के आज़ाद को। तो जाहिर है कि वो बहुजन समाज पार्टी में उनके जाने का सवाल ही नहीं होता। तो उन्हें भी पार्टी चाहिए, और वो पार्टी कांग्रेस ही हो सकती है। कांग्रेस को अगर उनकी ज़रूरत है तो उन्हें भी कांग्रेस की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि वो तमाम हालात को देख रहे होंगे। कन्हैया कुमार एक पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि वो उस पार्टी के अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पार्टी की खुद बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी पार्टी नहीं है। बिहार में सीपीआई बहुत ही मामूली, बहुत कमज़ोर पार्टी है। पहले किसी ज़माने में था उसका कुछ जोर, वो ख़त्म हो चुका है। जिग्नेश मेवानी भी किसी पार्टी में नहीं है, उनकी अपनी भी कोई पार्टी नहीं है, और उन्होंने भी ये समझा कि वो अपने कॉज को, दलितों के कॉज को, दलितों की लड़ाई को उस वक्त तक लड़ नहीं सकते जब तक कि वो बाकायदा किसी पार्टी में ना हो। और उनको भी समझ में आया कि वो पार्टी वही है जो सारे हिंदुस्तान में फैली हुई है, उसकी चाहे जो भी हालत हो। लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी इस मुल्क की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है। तो इसलिए चंद्रशेखर को अगर उसमें जाते हैं तो वो दलितों के कॉज को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम तब्दीलियाँ हैं जो कांग्रेस में हो रही हैं। और हम पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को अपने दरवाजे, अगर आपको ज़िंदा रहना है कांग्रेस को, तो अब वो भूल जाए उन तमाम लोगों को और बड़े लीडरों को और अपर कास्ट को तोड़ने की, उसको भूल जाए। उससे ज़रूरत है इसी तरह के लीडरों को। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में मैं एक बात और कहूँ, मैंने पहले बताया आपको, वो जाटव है। जाटव बिरादरी जो देख रही है कि अब उनकी एक ही लीडर थी बहन जी मायावती, लेकिन मायावती जी को उनके जो एडवाइज़र हैं, उनके जो सियासी सलाहकार हैं पंडित सतीश मिश्रा, वो उनको ब्राह्मणों का वोट बैंक तोड़ने में उलझाए हुए हैं। तो मायावती जी अब दलितों के बारे में कम ही बोलती हैं, शायद बोलती ही नहीं है। उनको ज़्यादा फिक्र ये है कि ब्राह्मण किस तरीके से उनकी पार्टी में आ जाएं। तो जाटव बरादरी को भी एक लीडर की ज़रूरत थी। वो देख रहे थे कि वो लीडर चंद्रशेखर है, लेकिन चंद्रशेखर के पास, जैसा मैंने कहा, कोई पार्टी नहीं है। इसलिए अगर चंद्रशेखर कांग्रेस में जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि जाटव बरादरी का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ चला जाएगा, और ये बहुत नेक शगुन होगा कांग्रेस के लिए। एक आपको चलते चलते एक बात बता दूं कि कन्हैया कुमार ने और जिग्नेश मेवानी ने राहुल गांधी को क्या तोहफा दिया। कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी को तस्वीरें दी 3, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह। यानी कांग्रेस को अब इन 3 आइडियोलॉजी को मिलाकर चलना है, गांधी जी को, अंबेडकर को और भगत सिंह को। ये कांग्रेस में एक
नया फलसफा है, कांग्रेस के लिए एक नया फलसफा है। कांग्रेस इन तीनों को अलग अलग मानती थी, कांग्रेस इन तीनों को मिलाकर नहीं मानती थी। तो हम ये समझते हैं कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये कांग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा है और बड़ी हद तक ये देश के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जनता में इन लोगों के जाने के बाद कांग्रेस पर भरोसा बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज यहीं तक। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़। और एक और बात देखिए, अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो भी यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर NVN, और अगर NVN से सिर्फ काम न चले तो NVN स्पेस हसन टाइप कीजिए, NVN खोलिए और NVN के सब्सक्राइबर बन जाइए। यूट्यूब पे आप हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे तो हमारा बहुत भला होगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।